संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी संपूर्ण हरदेवाड़ी में सदगुरु फरमाते हैं, ध्यान इसी का भक्त है करता, भक्त का रखता ध्यान है ये। बाल न बाका होने देता, पत रखता भगवान है ये। ओट प्रभु की भक्त है लेता, हर रंग में हर हाल में। कहे हरदेव भगत न फंसता, कभी जगत जंजाल में। सत्संग जी ये भक्त प्रहलाद है, अपने प्रभु पे कितना भरोसा रखे। सत्संग जी ये इनका विश्वास भरोसा ही इनको जो है इस जगत के जंजाल से परे किया, निकाला। कहते हैं बाल न बाका होने देता, पथ रखता भगवान है ये। सत्संग जी जो प्रभु का ध्यान रखता है, प्रभु इसका ध्यान रखते हैं। हर समय प्रभु का ध्यान अपने भक्त पे होता है और भक्त का ध्यान प्रभु पे होता है। सत्संग जी कार्य तो लगता है कि हम प्रभु का कर रहे हैं, पर सच में ये जो है प्रभु को बताना नहीं पड़ता कि हम आपका कार्य कर रहे हैं, आप मेरा कर दो। ये ध्यान रखते हैं किसका क्या आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता है। जैसे सत्संग जी प्रहलाद जी को उनके ही पिता ने कितना सताया, और सत्संग जी अंतिम क्षण में ऐसी नौबत आई कि उनके पिता ने बोले कि अगर तुम्हारे भगवान इस खंभे में है तो इस खंभे को अपनी बाजू में बाहों में भर लो। इसे सत्संग जी इतनी वो अग्नि से करंट लगा करके लाल किया हुआ था कि संभव नहीं था पकड़ना। पर सत्संग जी भक्त प्रहलाद का जो भरोसा था अपने प्रभु पर, अपनी भक्ति पे, सत्संग जी प्रभु भक्त को इशारा दिखाया कि इस पर चींटी चल रही है तो तू इसे पकड़ सकता है। जब चींटी का कोई क्षति नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारा भी नुकसान नहीं हो सकता है। तो सत्संग जी ये इशारा भक्त प्रहलाद के नज़रों में आया और तुरंत अपने बाजू में भर लिया खंभे को। तो सत्संग जी प्रभु हर समय अपने भक्त का पथ रखता है, मान सम्मान रखता है, कहीं इस संसार में उसे विचलित नहीं होने देता। कहते हैं बाल न बाका होने देता, पथ रखता भगवान है ये। ओट प्रभु की भक्त है लेता, हर रंग हर हाल में। ये इनके लिए सत्संग जी कुछ भी आधार बना सकते हैं, क्योंकि पूरी जगत में जब परमात्मा है तो सत्संग जी हर किसी में इनका आधार ले सकते हैं। ये सिर्फ विश्वास से होता है। जिस भक्त को प्रभु पे विश्वास हो जाए, कण कण में भगवान है तो हैं, कहीं भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो सत्संग जी ये केवल कहने मात्र से नहीं होता, इसको विश्वास रखना होता है। सत्संग जी जो हम किसी वृक्ष का पूजा करते हैं, आंवला, पीपल, तुलसी माँ, बट वृक्ष, नीम, इस तरह का जो पूजा करते हैं तो उस पर भरोसा भी रखना चाहिए कि प्रभु इसमें भी हैं और हमारा काम भी कर सकते हैं। सत्संग जी ऐसा नहीं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति यहाँ पूजा कर रहा है तो हम भी करें, इसको करने से क्या लाभ होगा। तो किसी ने कुछ फायदे का बात बता दिया कि ये करने से, जैसे बट वृक्ष का पूजा करते हैं, शायद पति का लंबा उम्र होगा या क्या होगा, ऐसे सब जो है। सत्संग जी ऐसा कुछ हमारे करने से नहीं होता है। ये
उम्र जिसको छोटी या बड़ी करनी है, ये तो प्रभु के हाथ में डोरी है, प्रभु करेंगे। पर सत्संग जी, ये जो है हमारे मन में एक भाव आता है, और जो इसको करते हैं, किसी वृक्ष का पूजा करते हैं, नदी में जो पानी है, नदी का पूजा करते हैं, गंगा नदी, जमुना नदी, जो भी नदी, सरजू नदी, तो इस पर विश्वास भी होना चाहिए। सत्संग जी, हमारे यहाँ गंगा नदी है, तो गंगा नदी के तट पे बहुत सारे भीड़ होता है, बहुत सारे लोग आते हैं नहाने के लिए, पूजा करते हैं। पर सत्संग जी वहाँ पूजा भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, और बीच बीच में किसी के बारे में कुछ कह भी लेते हैं, ध्यान इधर उधर देखते रहते हैं क्या हो रहा है, तो किसी को डांटते भी रहते हैं। ऐसे कैसे ध्यान हो सकता है सत्संग जी? जो प्रभु में खो जाए उसकी सुध बुध कहाँ होती संसार के बारे में। एक दीवाने से पूछे कि वो दीवाना जो है, जिसका दीवाना है, सिर्फ उसी में पागल हुआ, उसे तो कहीं कोई दिखाई ही नहीं देता। तो सत्संग जी, भक्त की स्थिति इस तरह की हो जाती है कि उसे केवल प्रभु परमात्मा ही दिखाई देते हैं, केवल ध्यान अपने प्रभु परमात्मा में ही रखता है। तो सत्संग जी, ओट प्रभु का भक्त है लेता हर रंग हर हाल में, कहे हर देव भगत न फंसता कभी जगत जंजाल में। ये भक्त जगत से, संसार से परे होते हैं। इनका सोच विचार, जैसा कि संसार जी अवतार बाड़ी में फरमाया है, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। तो ये परमात्मा मन बुद्धि से परे है, तो परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए, परमात्मा का पूजा करने के लिए, तो मन बुद्धि से परे तो होना पड़ेगा। इस ध्यान, संसार की तरफ से ध्यान हटाकर परमात्मा की तरफ ध्यान लगाना होगा, तभी तो मुलाकात होगी, मिलन होगी। ये सत्संग जी, जब परमात्मा विदेह है, एक जगह आता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को जब ज्ञान देते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो वहाँ धारावाहिक में एक चित्र दिखाया जाता है कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन, इस संसार से जो वृद्धा अवस्था में, या कभी भी जो शरीर को छोड़ता है, कपड़े की तरह शरीर को बदलता है आत्मा, तो वो ये जो है वृद्धा अवस्था को छोड़कर बालापन का सीन दिखाते हैं, बालापन से फिर जवान, युवा, ऐसे करके दिखाकर लास्ट में फिर बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे से ही बच्चा। तो सत्संग जी ये सीन दिखाते हैं कि बुढ़ापे के बाद जब इस शरीर को छोड़ते हैं, मृत्यु होती है, तो दिखाते हैं कि वहाँ जो है दरवाज़ा होता है, और दरवाजे के अंदर ये शरीर नहीं जाता है, आदमी गिरा पड़ा रहता है। उसमें से एक आत्मा ज्योति दिखाता है कि ज्योति निकल करके जाती है। तो सत्संग जी, ये शरीर संसार में बना है, संसार में ही रहने वाला है, संसार में ही इसको मिटने वाला है, संसार में ही विकसित होता है। और सत्संग जी, ये विदेह सत्ता परमात्मा है, इसमें जो मिलता है सत्संग जी, विदेह से होकर के मिलता है। तो सत्संग जी, इसी से जो है कहते हैं कि ये जब गुरु के द्वारा जब अपनी पहचान होती है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ या शरीर में हूँ, तो संसार जी कहते हैं नर्तन तेरा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो भीतर करे निवास। सत्संग जी, इस ब्रह्म के बारे में महापुरुषों ने अपने अपने अनुभव के द्वारा कई तरीकों से समझाए हैं कि कोई कहता है भीतर है, कोई कहता है बाहर है, कोई कहता है ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। तो सत्संग जी, ये कहने सुनने से अच्छा है कि हम इसको जान लें, समझ लें। और सत्संग जी, जब तक अपनी पहचान नहीं होगी, सत्संग जी, सदगुरु कहते हैं तू ही
तू के सागर में भगत जब गोते नित्य लगाता है, वह जन मन से शीतल होता आनंद से भर जाता है। जिस रंग राखे प्रभु भगत को, उसमें रंगता जाता है, सबर सुकर संतोष के गहने पहन के शोभा पाता है। सत्संग जी जब अपनी अनुभव, अपना मतलब की पहचान जब होता है, तो सत्संग जी यहाँ जो है ये जो भाव है, ये सब भाव बदल जाता है और केवल तू ही एक ही सिर्फ परमात्मा है। तो सत्संग जी इसमें जो एक बार जो मिल जाता है, कहते हैं जो नर अपने प्रभु को जाने प्रभु के जैसा हो जाता है, वह जन शीतल हो जाता है, आनंदित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। सत्संग जी जिसका सच्चिदानंद परमात्मा से मुलाकात हो जाए, जैसा कि कहा जाता है कि जब अर्जुन को पहचान हुई तो कहने लगे आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, दाएं से प्रणाम, बाएं से प्रणाम, नीचे से प्रणाम, ऊपर से प्रणाम, हर तरफ प्रणाम क्यों करने लगे? क्योंकि सब तरफ केवल तू ही। अब ये तू ही के सागर में डूब गए, गोता लगाने लगे, ये नित्य लगाता, कहते हैं वह जन शीतल होता आनंद से भर जाता है। तो ये जिस रंग राखे प्रभु परमात्मा, सत्संग जी ये इनकी मर्जी समझ लेते हैं ना कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है, जो करने वाले हैं करन करावन हार दो, ये सब कुछ करने वाला परमात्मा है और जैसा करेंगे वैसा होगा। इनके सिवा सत्संग जी हम जब कभी अध्ययन करते हैं तो यही सोचते हैं कि हम तो जो चाहते थे वो तो हुआ नहीं, प्रभु जो चाहा सो किया और अच्छा किया, हमने इसमें राजी हो गए, हमको अच्छा भी लगा। तो सत्संग जी ये जो है सतगुरु से जब ज्ञान प्राप्त होता है तो बात समझ में आ जाती है। हम तो कुछ और चाहते थे पर हो तो कुछ और गया। इसे तो कभी हमने सोचा, कई बार कह भी देते हैं बाप रे ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, हम तो कभी भूल कर सपनों भी नहीं सोचते थे कि ऐसा भी होगा, पर हो गया ना। तो सत्संग जी ये जो चाहेंगे वही होगा, हमारे चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो शाश्वत है, जो बनाया है सत्संग जी ये निरंतर विकास चलता रहता है, इसका होता रहता है सृष्टि का। सत्संग जी ये समय आने पर सब कुछ, ये जो चक्र चल रहा है समय का, ये जो है सत्संग जी जैसे सूरज है ना, तो सूरज ये पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती है तो सत्संग जी कभी अंधेरा होता है तो कभी प्रकाश होता है। तो सत्संग जी इसी तरह जब ये समय है ना, समय चलता है तो कभी सुख की घड़ी आ जाएगी, कभी दुख की घड़ी आ जाएगी। तो जिस तरह से रात में हम विश्राम करते हैं और सुबह उठकर फिर कार्य में लग जाते हैं, इसी प्रकार सत्संग जी जब दुख की घड़ी आती है तो थोड़ी सी विश्राम कर लेते हैं, और जब सुख की घड़ी यानी स्वस्थ जब हो जाते हैं, तन से मन से धन से बिल्कुल स्वस्थ हो जाते, खुशहाल हो जाते हैं, तो कुछ कार्य कहते हैं अब हम मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब स्थिति थोड़ा सा बदलने लगता है तो सत्संग जी कहते हैं कि ये तो भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। तो सत्संग जी ये बुरा जिसके साथ हुआ वो तो कह रहा है कि बुरा किया, और ये तो हर किसी के साथ ऐसा होना ही था, क्योंकि ये समय का जो चक्र है चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक के साथ चलेगा एक के साथ नहीं चलता है, सबके साथ। सत्संग जी समय आने पर सबको खुशी मिलती है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू है। और सत्संग जी तो इसको स्वीकार करना ही होगा। ये जब जीवन मिला है तो सत्संग जी जन्म हुआ तो
ये मृत्यु निश्चित है। जो चीज़ हम खुद देखते हैं कि सत्संग जी, जो पौधा हम ज़मीन में लगाते हैं तो वो जब पौधा जो हमने ज़मीन में जो बीज डाला वो सड़ गल जाता है, इसके बाद नया जन्म होता है और सत्संग जी उसमें फिर बीज निकलता है। पर सत्संग जी जो बीज का समय है उसका सेवा सत्कार करना पड़ता है और फल निकलता है सत्संग जी। इसी प्रकार ये जीवन जो है सत्संग जी, दोनों छोड़ के जो बीच का जीवन है ना, इसी जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और सत्संग जी गलत फल लगाएंगे तो गलत ही परिणाम आएगा। तो सत्संग जी संतों महापुरुषों का सहारा इसीलिए हम लेते हैं। कहा जाता कि बिन सत्संग विवेक न होए। तो सत्संग जी अब ऐसे तो देखा जाए कोई तो ऐसे नहीं कह सकता कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि का भंडार तो सबके पास है। पर सत्संग जी बुद्धि के जब भंडार सबके पास है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्या है, इंजीनियर के पास जाने की ज़रूरत क्या है, मास्टर के पास जाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है। तो सत्संग जी इसी प्रकार जो संतों का ज्ञान है ना, जो संतों के पास समझ है वो अपने पास नहीं होता। तो इसलिए हम संतों के पास जाते हैं कि ये हमें मजबूत रखे, हर तरफ से स्वतंत्र रखे और ये जो बीच का जीवन है इसे आनंदित हम व्यतीत कर पाएँ, आनंद में इसे बिताएं और सत्संग जी निर्भय हो करके, निर्भय जो भय बना है इससे हम निर्भय हो करके अपना जीवन व्यतीत करें। तो सत्संग जी ये जीवन तो केवल संतों महापुरुषों के पास ही मिलेगा। जीवन में सहजता सिर्फ संत महापुरुष ही ला सकते हैं और कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि सत्संग जी ये संत महापुरुष ही हैं जो परोपकार दया करुणा इनके पास खजाना होता है और जो इनसे मिलता है सत्संग जी उन्हीं के पास ये खजाना भी होता है। जैसा हमने बहुत सारे भक्तों का सत्संग जी उदाहरण देते हैं ना, तो ये सिर्फ उदाहरण हमें सीख के लिए है। चाहे मीरा कबीरा रविदास जितने भी हम उदाहरण दें सत्संग जी, ये सब एक ज्ञान के लिए, समझ के लिए, जागने के लिए है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। किसी का हम गुणगान करके हमें क्या मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं मिल सकता। हम जिंदगी भर सबका गुणगान गाते रह जाएंगे पर सत्संग जी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, इस पर कुछ विचार कर सकते हैं गुणगान करके कि ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं। एक गुरु के सहारे से जब इनका जीवन संभल गया तो हम क्यों नहीं गुरु का सहारा लेकर, आखिर गुरु सिखाते क्या हैं, गुरु के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो समझाते हैं। सत्संग जी सच में ये अध्यात्म गुरु, तत्वदर्शी गुरु, ये गुरु जो है ना, सच तो ये है कि एक आईना दिखाते हैं जो जीवन का बायोडाटा दिखता है। एक आईना शीशा जो होता है, शीशे के सामने जो खड़े होते हैं, ये आईना जो है केवल हमारा ये शरीर शक्ल सूरत दिखाता है। पर सत्संग जी ये संत जो होते हैं ना, इनके पास वो ज्ञान का आईना होता है जो हमारे जीवन का विवरण दिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करके आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाना है, जिसको हम हर समय कुछ तलाशते हैं, कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ रोते हैं। ये सारी झंझटें सत्संग जी संतों के चरणों में ख़त्म हो जाता है। तो आइए सत्संग जी हम संतों का सहारा लेकर के अपने लोक सुखी परलोक सुहेला करें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।